तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। मेरा पहला क्यूटी स्टोरी मेरी नहीं है, मुझे ये एक आर्मी गर्ल ने दी है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सर आपकी फाइल रेडी हो गई है। ओके, लेकिन अगर मुझे इसमें थोड़ी भी गलती पाई मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। नो सर, मैंने बहुत ध्यान से बनाई है। इस लड़की पर थोड़ा सा काम नहीं होता, कभी बर्तन तोड़ देती है कभी कुछ। पता नहीं क्यों मैंने इस लड़की की शादी जंकुक से कराई। यस मामा, आपने सही कहा, इसे थोड़ा सा भी काम नहीं होता। आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो सारा काम करती हूँ घर का। अब तुम मेरे आगे जुबान चलाओगी? तुमसे एज में बड़ी हूँ मैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने गलत नहीं बोला। मॉम, इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। ये है दो ही जंकुक की आंटी एंड जंकुक के मॉम डैड की डेथ के बाद इन्होंने ही उनका ख्याल रखा। और ये जंकुक के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है, बट जंकुक से प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। इसे बस जंकुक की प्रॉपर्टी से प्यार है। और ये है जंकुक की कजन सिस्टर आयु। ये भी सेम अपनी मॉम की तरह है। ये भी ताई को काफी ज्यादा परेशान करती है और जंकुक के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। मतलब ये दोनों जंकुक के सामने अच्छी बनकर रहती है और ताई के साथ बुरा बर्ताव करती है। अब हम जान लेते हैं हमारी ताई के बारे में। हमारी ताई काफी ज्यादा इनोसेंट एंड प्यारी लड़की है। जब ताई छोटी थी, ताई के मॉम डैड ताई को छोड़कर चले गए थे। आई मीन उनकी डेथ हो गई थी। एंड इसके बाद ताई अपनी दादी के साथ रही। और दो ही ने जंकुक की शादी ताई से इसलिए कराई थी ताकि वो ताई को परेशान कर सके, क्योंकि ताई काफी ज्यादा इनोसेंट है। ताई ज्यादा बोलती नहीं है, इसलिए दो ही ने सोचा कि जंकुक के लिए कोई इनोसेंट लड़की लानी चाहिए जो कि मतलब उसकी सारी बात माने। इसी वजह से ताई एंड जंकुक की शादी हुई। अब हम जान लेते हैं जंकुक के बारे में। जंकुक एक रूड पर्सन है, बट वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा है और वो अपनी आंटी दोही की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जंकुक ने दोही के कहने पर एक बार में ही ताई से शादी कर ली। बट जंकुक ताई से प्यार नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि जंकुक ताई से नफरत करता है, बस वो ताई से प्यार नहीं करता एंड उसके क्लोज भी नहीं जाता। एंड जंकुक ताई को परेशान भी नहीं करता। जंकुक को कुछ नहीं पता उसकी कजन सिस्टर एंड उसकी आंटी ताई को कैसे परेशान करती है, क्योंकि ताई जंकुक को कभी नहीं बताती। आज तो मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। ताई तो सो गई, चलो मैं भी सो जाता हूँ। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। अरे आप आ गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं अभी आपको खाना देती हूँ। नहीं तुम सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। मैं अभी आपको खाना रेडी करती हूँ। मैं अभी डिनर बनाती हूँ। बस रेडी हो गया आपका ब्रेकफास्ट, आप थोड़ा वेट कीजिए।
मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, हम कर लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्राई तो करने दो मुझे। ये लो, पानी पी लो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताए हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं। मॉम देखो जरा, ये दोनों कितने आराम से खाना बना रहे हैं। लगता है जंकुक धीरे धीरे ताकि करीब जा रहा है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जंकुक ने आज हमारे साथ मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करवाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती हूँ। पता नहीं वो मुझसे प्यार कब करेंगे। काफी बड़े ख्वाब है तुम्हारे, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन और फिर मैं जंकुक को तुमसे दूर कर दूंगी। आप ऐसा नहीं करेगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मॉम के सामने बोलोगी तुम? लगता है अपनी औकात भूल गई तुम। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात भी मत करना। आज हमारी मॉम हमारे साथ होती तो हमें ये सब नहीं सहना पड़ता। हमें सिर्फ जंकुक को भी नहीं बता सकते, वो भी हमारा विश्वास नहीं करेंगे। क्या हुआ ताए, रो क्यों रही हो? अरे हम नहीं रो रहे। क्या मैं ब्लाइंड हूँ जो मुझे नहीं दिखेगा? बोलो क्यों रो रही थी तुम? वो मुझे मेरी मॉम की याद आ रही थी। इतनी सी बात पर तुम रो रही थी। देखो, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं नहीं चाहता मेरे रहते तुम्हारी आंखों में आंसू आए। भले ही मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें रोने भी नहीं दे सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बहुत प्यार चलो अब रोना बंद करो। हम दोनों एक साथ डिनर करते हैं। अब बिल्कुल भी मत रोना। जब तक मैं हूँ तो कभी मत रोना। मेरी आज फ्रेंड आने वाली है, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। जी आंटी, मैं बना दूंगी इनके लिए कुछ अच्छा सा। खाने में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर देख लेना तुम। वो मॉम की काफी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई, कोई गलती नहीं होगी। हाय दोही, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ हेन, तुम बताओ। हेलो आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। आंटी, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। तुम जंकुक की वाइफ हो राइट? हाँ, ये जंकुक की वाइफ है, लेकिन जंकुक के लेवल की नहीं है। सही कहा तुमने, लेकिन जंकुक की शादी को कितने साल हो गए? आंटी, जंकुक की शादी को 2 साल हो गए। ओह गॉड, और ये ताई अब तक उसे एक बेबी भी नहीं दे पाई। राइट आंटी, मुझे तो यही लगता है इस ताई में कुछ कमी है। मुझे भी यही लगता है, शायद ये जंकुक को अपने पास आने नहीं देती। हाँ हेन, तुमने सही कहा। अगर बेटा ताई तुम चाहती हो तो मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। आंटी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना, मैं जाती हूँ। मैं तो चाहती ही नहीं इस दुनिया में जंकुक का बच्चा आए। यस मॉम, अगर जंकुक का बेबी आ गया तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। इसलिए तो मैं ताई को जंकुक के करीब नहीं जाने देती। और आगे भी इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं वो दोनों करीब आ जाए। यस मॉम। इसमें मेरी गलती नहीं है। जंकुक मेरे पास नहीं आते, वो मुझे प्यार नहीं करते। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ वो एक दिन मुझसे प्यार जरूर करेंगे। हेलो ताई, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना तुम।
जंकुक भी जा रहे हैं, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी एक हफ्ते तक। खाने को हाथ भी मत लगाना, जंकुक के आने तक तो तुम कुछ भी नहीं खाओगी। वैसे भी अगर कुछ दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी तुम। आंटी लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। ओह तो तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शायद हमें ये खराब खाना ही खाना होगा। मुझे बहुत भूख लगी है, बिना खाए तो मैं मर जाऊंगी। तुम ये खराब खाना क्यों खा रही हो? आप आ गए, हमने आपको बहुत याद किया, हमें आपकी बहुत याद आई। इट्स ओके, मैं आ गया, लेकिन तुम ये खराब खाना क्यों खा रही थी? भाई मैं बताती हूँ, आपके जाने के बाद पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है। हाँ बेटा जंकुक तुम आ गए हो, इसे संभाल लो वरना ये हमारी बात नहीं सुनती। जी आंटी। मुझे लगता है ये जंकुक ताई से प्यार करने लगा है। मुझे भी ये लगता है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। बताओ वो गंदा खाना क्यों खा रही थी तुम मेरी वाइफ हो, जून जंकुक की वाइफ। मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तुम मुझे बहुत कमजोर लग रही हो, ऐसा लग रहा है तुमने काफी टाइम से कुछ नहीं खाया। हमारे कसम है तस्वीर तुम्हारा, तुम्हारे बिना। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। पेट भर गया तुम्हारा? हाँ मेरा पेट भर गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो। ओह माय गॉड, तीनों में से चूज करो कौन सा अच्छा है। अगर तीनों पसंद आए तो तीनों रख लेना। नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से चूज करो। ठीक है हम करते हैं। वेरी गुड। मुझे ये वाला अच्छा लगा। मुझे भी तुम्हारे लिए यही पसंद आया था। थैंक यू हमें इतना सुंदर लॉकेट देने के लिए। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतने हसीनों पे गिरती दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे करीब आया। जंकुक हम आपको धक्का नहीं देना चाहते थे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो चले गए, हमने उन्हें नाराज कर दिया। वो पहली बार मेरे लिए कुछ लाए थे और मेरे करीब भी आ रहे थे। शायद मैंने अनकंफर्टेबल होकर उन्हें धक्का दे दिया। ताई ने मुझे किस तरीके से धक्का दिया, जैसे वो मुझे जानती नहीं है। मैंने सोचा था मैं ताई से प्यार करूंगा और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन ताई ने सब कुछ खराब कर दिया। अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। ताई तुम्हारे गले में ये डायमंड का लॉकेट कहाँ से आया? ये मुझे जंकुक ने दिया है। अरे वाह, जंकुक ने हमें तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं दिए और इस ताई को डायमंड का लॉकेट दिया। मॉम आई वांट दिस लॉकेट। ताई ये लॉकेट निकाल कर आयु को दे दो। मैं आपको ये नहीं दूंगी, उन्होंने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दिया है। चुपचाप आयु को दे दो ये लॉकेट। तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर आयु ताई के गले से वो लॉकेट खींच लेती है।
उन्होंने पहली बार मुझे कोई गिफ्ट दिया था, वो भी इन लोगों ने ले लिया। टाइम आ गया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। आप पहले डिनर कर लो। तुम्हारे गले का लॉकेट कहाँ है ताई? वो मैंने उतार के रख दिया, कहीं मुझसे खो ना जाए इसलिए मैंने रख दिया। अगर खो गया तो मैं नया लाके दे दूंगा, लेकिन उसे गले में पहन के रखो। वो मेरे गले पर चुभ रहा था, देखिए मेरे नेक पर निशान भी पड़ गया। सॉरी ताई, मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे गले में चुभेगा। कोई बात नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे लिए नया लॉकेट बनवाऊंगा जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप हमारे लिए नया लॉकेट बनवा देना। चलिए अब खाना खा लीजिए। मेरे लिए चाय बना देना। ओके आंटी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। और मेरे लिए कॉफी बना देना। मैं अभी बना कर लाती हूँ। ताई चलो रेडी हो जाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है। क्या आप मुझे भी लेके चलोगे अपने साथ पार्टी में? हाँ वो कपल पार्टी है, इसलिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। मैं बस अभी रेडी होके आई। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, तो वही पहन के पार्टी में जाना। मैंने बाथरूम में रख दी है। ठीक है, मैं वही ड्रेस पहनूंगी जो आप लाए हैं। तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो ताई। क्या आप मेरी ड्रेस की जिप लगा दोगे? हाँ हाँ जरूर। लग गई जिप। वैसे ताई तुमने मेकअप नहीं किया। वो मुझे मेकअप करना नहीं आता। मैंने कभी मेकअप नहीं किया, बस एक बार शादी में किया था। यार सच में मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें मेकअप करना नहीं आता। और तुम बिना मेकअप के भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। सच में मुझे तो कभी पता ही नहीं था तुम्हें मेकअप करना नहीं आता। आपने मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया तो पता कैसे चलता। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारा मेकअप करता हूँ। आप कर दीजिए, हमें तो करना आता नहीं। ओके, मैं तुम्हारा मेकअप करता हूँ। वैसे तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। मेकअप करो या फिर ना करो। रुको मैं करता हूँ। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। सच में तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं नीचे जाता हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। ओह हेलो भाभी, रेडी हो गई आप पार्टी के लिए? वैसे आपकी ड्रेस काफी अच्छी है। एक बार पीछे घूमना, मुझे लगता है तुम्हारी ड्रेस में कोई प्रॉब्लम है। ओके मैं घूमती हूँ। हो गया, जाओ तुम ताई। थैंक यू आयु। अरे मिस्टर जॉन, आप यहाँ बैठिए आराम से। ड्रिंक करेंगे आप? नो मैं ड्रिंक नहीं करता। ये आए तो मेरे पास है, लेकिन उस लड़की के साथ बैठे हैं। अच्छा मिस्टर जॉन, अपनी वाइफ से तो मिलवा दो। वो रही मेरी वाइफ। ताई कम हियर। आ रही हूँ जंकुक। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। ताई तुम मेरे साथ चलो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं जानता हूँ ताई, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। शायद उस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने पार्टी में आपकी बेइज्जती करवा दी, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और कोई बेइज्जती नहीं हुई मेरी वहाँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपकी बेइज्जती करवा दी। ताई तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं करवाई, तुम शांत हो जाओ, अपने आप पर ब्लेम मत करो। अच्छा तो ताई बेटा, कैसी गई तुम्हारी पार्टी?
अच्छी गई होगी मॉम, मैंने इसकी ड्रेस को इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन जो किया था। क्या मिला आप दोनों को ये करके? मुझे सुकून मिलता है तुम्हें परेशान करके। चल अब जाके खाना बना। गरम पानी रेडी हो गया, मैंने तुम्हें कहा था। हाँ ये लो, मैंने गरम पानी कर दिया था। वैसे तुम इतने सारे गरम पानी का करोगी क्या? अभी पता चल जाएगा। ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी पीठ जल गई। तुमने मेरे ऊपर ये गरम पानी क्यों गिराया? मेरा मन करा, मुझे सुकून मिलता है तुम्हें परेशान करके। ओके तो तड़पते रहो अब यहाँ, मैं चलती हूँ। मेरी पीठ, मैं यहाँ दवाई कैसे लगाऊं? मॉम मैंने सही करा ना उसके ऊपर गर्म पानी गिराकर? बहुत बेवकूफी भरा काम किया है तुमने। अगर गलती से भी जंकू को पता चला फिर क्या होगा तुम्हारा? मॉम नहीं पता चलेगा, डोंट वरी। ताई तुम रो ही रही हो, क्या हुआ? जंकुक देखो ना, हमारी पूरी पीठ जल गई गर्म पानी से। ये सब कैसे होता है? जल्दी से अपनी ड्रेस उतारो। मैं कैसे आपके सामने अपनी ड्रेस उतारूं? तुम उतारती हो या फिर मैं उतारूं? ओह माय गॉड, तुम्हारी पीठ कितनी ज्यादा जल चुकी है ताई। कैसे हुआ ये सब? बताओ मुझे कैसे हुआ? वो मैं किचन में गर्म पानी कर रही थी तो वही गिर गया मेरे ऊपर। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। जब तुम्हारे ऊपर गर्म पानी गिरा तो दोही आंटी और आयु कहाँ थी? वो दोनों उस वक्त बाहर गई थी। जंकुक तुम मुझे माफ कर दो ताई, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाता। तुम शांत रहो ताई, मैं अभी किसी लेडी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अच्छा हुआ उनकी पीठ ज्यादा नहीं जली। उनका ख्याल रखिए मिस्टर जॉन। जी डॉक्टर, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन वो कब तक ठीक हो जाएगी? वो 1 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और जलने के निशान भी चले जाएंगे। उनका ध्यान रखो और डेली उनकी पट्टी चेंज कर देना। ओके डॉक्टर, मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसकी पट्टी भी चेंज कर दूंगा। ताई बेटा कैसी हो तुम? अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है ताई घर का काम मत किया करो, मैं और आयु कर लेंगे, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, भाभी को चोट लग गई। आप दोनों परेशान मत होइए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ताई अब तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं जंकुक, अब मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी अपनी ड्रेस उतारो, मुझे तुम्हारी पट्टी बदलनी है। क्या आप मेरी पट्टी चेंज करोगे? हाँ मैं ही करूँगा, ड्रेस उतारो अपनी। आप डॉक्टर को बुला लीजिए, वही मेरी पट्टी चेंज कर देगी। क्यों, मुझ में क्या खराबी है? वो आपके सामने मुझे शर्म आती है। चुपचाप उतारती हो या फिर मैं उतारूं? अगर तुम नहीं उतारोगी तो मैं उतारूंगा। किथे चलिए, किथे चलिए, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू, किथे चलिए, किथे चलिए, किथे चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे। मॉम कब तक जंकू की प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी? थोड़ा सब्र करो आयु।
मॉम कुछ भी करिए, वो प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए, जिससे हम उस ताई को और जंकुक को भी घर से बाहर निकाल दे। आइए थोड़ा सब्र करो। मुझे इन दोनों पर पहले से ही शक था, और जो भी मेरी ताई के साथ हुआ है वो भी इन दोनों ने ही किया है। लेकिन इनको पता नहीं है मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे हैं। मैंने काफी टाइम से वो कैमरे चेक नहीं किए, अभी जाकर सीधा चेक करता हूँ मैं। जंकुक सीसीटीवी कैमरा चेक करता है बिकॉज जंकुक ने किचन में एंड हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। जंकुक को सब कुछ पता चल जाता है इन दोनों ने ताई के साथ कितना ज्यादा बुरा किया। इन दोनों माँ बेटी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी जिंदगी जेल में रहेगी ये। मेरी मासूम सी ताई को कितना परेशान किया इन्होंने। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे जंकुक बेटा क्या हुआ? ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। हमें आपके खिलाफ सबूत मिले हैं कि कैसे आपने एक इनोसेंट लड़की को टॉर्चर किया, और आपको इसकी बहुत लंबी सजा मिलेगी। तो कैसा लगा आंटी मेरा सरप्राइज? तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, माफ कर दो मुझे, और मुझे भी माफ कर दो। हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। मैंने आपको माफ किया। पुलिस ऑफिसर इन दोनों को ले जाइए। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा ताए। अगर तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता देती तो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करूंगा? एक बार बताती तो ताई मुझे माफ कर दो जंकुक, मैं आपको नहीं बता पाई। अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपने सही कहा जंकुक। ताई मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आई नो ये कोई टाइम नहीं है, ना ही कोई डेकोरेशन है, बट फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू ताई। आई रियली लव यू ताई। आई नो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे जताना नहीं आता। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो ताई? आई लव यू जंकुक, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे उस दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी बता नहीं पाए। आपने सही कहा जंकुक। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। अगर तुम कहोगे तो आऊंगा, वरना नहीं। क्यों नहीं जंकुक, मैं आपकी हूँ, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। ओह माय बेबी डॉल, कॉल मी डैडी। डैडी देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। हवस से बीवी एक किस दे दो मुझे प्लीज। क्या? मुझे किस चाहिए तो मुझे चुपचाप एक किस दे दो। मैंने दिए तो थे आपको रात को इतने सारे, मुझे फिर से चाहिए। अच्छा ये लो, अब खुश? मुझे चिक्स पे किस नहीं चाहिए था, मुझे लिप्स से चाहिए था। किस होता है, चाहे फिर वो होठों पे दिया जाए या फिर चिक्स पर। हाँ तुमने सही कहा, किस होता है, इसलिए तो मैंने कल रात तुम्हारी पूरी बॉडी पर किस किए थे। देखिए मुझे खाना बनाना है, जाइए आप यहाँ से। ओके तो मैं ऑफिस चलता हूँ, वहाँ जाकर लड़कियों से बात करूँगा। क्या कहा तुमने? फिर से कहना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर किसी भी लड़की की तरफ आँख उठा के देखा।
मेरी इज्जत भी चली गई। आपसे सीधा तुम। हाँ तो अभी तुम इज्जत के लायक नहीं हो, इसलिए। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे सिवा भला मैं किसको देखूंगा। आई एम सॉरी बीवी, फॉलो मी, ऊपर रूम में आओ मेरे साथ। आज मेरा ऑफिस जाना कैंसिल, मेरी बीवी नौटी हो रही है। आया बीवी।